हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विथ मोर देन एंड लेस देन टाइप। जब भी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वहाँ पे दो चीज़ें दी हुई होती हैं, पहला तो रेंज और दूसरा दिया होता है फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रेंज के साथ जब फ्रीक्वेंसी दिया होता है तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता है, और जब रेंज के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है तब वो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम एक रेंज लेंगे, रेंज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं 8, 10, 15, 20, 27 एंड 30। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करके देख लेते हैं टोटल कितना है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 110, 110 टोटल हो रहा है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछेगा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, आइए वो देखते हैं। ओके, सो CF और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका मतलब ये है 20 से 30 की जो रेंज है उसमें 8 हैं। अगर इसके हम एग्ज़ाम के मार्क्स की बात करें कि 20 से 30 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो हम कहेंगे ये हैं 8। 30 से 40 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 10। 40 से 50 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो हैं 15। 50 से 60 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 20। 60 से 70 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 27। 70 से 80 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 30। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं, क्योंकि 20 से 30 पाने वाले 8 हैं, स्टार्टिंग रेंज भी यही है, तो हम यहाँ पे CF में 8 ही रखेंगे। 30 से 40 नंबर पाने वाले कितने हैं, तो 8 ये और 10 ये 18 हो गए। नेक्स्ट 40 से 50 नंबर पाने वाले कितने हैं, तो 8, 10 और ये 15, 33 हो गए। इसके बाद 50 से 60 नंबर पाने वाले कितने हैं, 50 से 60 नंबर पाने वाले कितने हैं, तो ये 10, 8, 15, 20 ये 53 हो गए। और 60 से 70 नंबर पाने वाले कितने हैं, तो इन सभी को ऐड करते चलिए, 53 ये 80 हो गए। और 70 से 80 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये टोटल ऐड कर देंगे तो आ गया 110। मीन्स जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 110। यहाँ पे जो सम निकलेगा वो यहाँ पर भी निकलेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा निकल आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 8 इन दोनों को ऐड कर दिया 18, इन तीनों को ऐड कर दिया 33, फिर चारों को ऐड किया आपने 53, दैन नेक्स्ट 80 और 110। तो ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं हम अगर रेंज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो तो हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह से निकालेंगे। एग्ज़ाम में दो दिया रहेगा, या तो रेंज होगा, फ्रीक्वेंसी होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछेगा, या तो रेंज होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछेगा। तो बहुत ईजी है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा 20 से 30
का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 8 है, आपको पता है पहला सेम टू सेम होता है, तो फ्रीक्वेंसी पहले वाले की होगी 8। ओके नेक्स्ट 30 से 40 का जो फ्रीक्वेंसी है आपको पता है 20 to 30 है 8, तो इस 8 को 18 से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। ओके नेक्स्ट 18 को 33 से माइनस कर दीजिए 15 आ गया। देन 33 को 53 से माइनस कर दीजिए 20 आ गया। 53 को 80 से माइनस कर दीजिए 27 आ गया। देन 80 को 110 से माइनस कर दीजिए, ये 30 आ गया। करना आपको ये है कि एक्चुअली बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, मैंने इस तरह से बोला हुआ है तो उसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और आप देख सकते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है 8, 10, 15, 20, 27, 30, और यहाँ पे भी 8, 10, 15, 20, 27 और 30। यहाँ देखिए सेफ देख लीजिए, ये पूरा सेम टू सेम है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं, अगर इन्हें फॉलो करेंगे आप तो ईजिली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं लेस दैन टाइप और मोर देन टाइप की, ये क्या होता है, किसे कहते हैं हम लेस देन टाइप और किसे कहते हैं हम मोर देन टाइप। तो जैसा कि आपको पता है इस रेंज में 2 कॉलम्स हैं 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ओके सो नेक्स्ट जो लेफ्ट की लिमिट होती है ये कहलाती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और जो राइट साइड है वो कहलाता है अपर लिमिट। तो इन्हीं पर बेस्ड होता है हमारा लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ बना लिया है सेम टू सेम, रेंज वही है 20 to 30, 8, 30, 40, 10, 40, 50, 15, 50, 60, 20, 60, 70, 27, 70 to 80, 30, और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना है 110 है। अब आपको याद रखना है जब हम मोर देन टाइप पढ़ते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है मोर देन टाइप, और मैंने आपको बताया भी 2 लिमिट होती हैं, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट होती है। तो आपको याद रखना है अगर आपको मोर देन टाइप निकालना है तो आप किस पे काम करेंगे, लोअर लिमिट पे। ये देखिए लोअर लिमिट है 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये क्या है लोअर लिमिट। तो अगर आपको मोर देन टाइप निकालना है तो लोअर लिमिट पे काम करेंगे, अगर आपको लेस देन टाइप निकालना है तो आपको अपर लिमिट के साथ काम करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोअर लिमिट का हम यूज इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोर देन टाइप निकालना है। ओके तो मोर देन टाइप कैसे निकालेंगे हम, अब यहाँ पे देखना है 20 से इस 80 के बीच में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 110, तो 20 to 30 का जो मोर देन टाइप आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे 110। ये दोनों सिमिलर होंगे, हमेशा याद रखिएगा 110 एंड 110। नेक्स्ट टाइप 30 to 40 की क्या होगी, तो क्योंकि हमने 20 वाले में लिख लिया है तो 110 से हमें 20 को माइनस करना पड़ेगा, या सॉरी इसमें हम 110 में 20 से नहीं बल्कि 8 से माइनस करेंगे। देखते हैं हम मोर देन टाइप कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 110 है, 110 से आप फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 110 लिख दिया आपने। नेक्स्ट टाइम 30 to 40 के बीच में आप यूज़ करेंगे 110 से माइनस करेंगे आप 8, 102 से फिर आप फिर माइनस करेंगे 10 को 92, फिर 92 से 15 माइनस करेंगे 77, फिर 77 से 20 माइनस करेंगे 57, एंड देन 57 से माइनस करेंगे आप 27, तो ये आ गया आपका 20। तो ये होता है हमारा मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में हम जो हमारा सम ऑल द फ्रीक्वेंसी होता है उनको हम एक तरफ से फ्रीक्वेंसी से माइनस करते चलते हैं, तो ये आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं हम लेस देन टाइप की। लेस देन टाइप में हम यूज़ करते हैं अपर लिमिट को। अपर लिमिट मीन्स 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अपर लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जैसे ही होता है, जैसा आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है ऊपर, सेम वे यहाँ पे हम निकालेंगे लेस देन टाइप। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलिए। फ्रीक्वेंसी 8, 8 + 10 18, 18 और 15 33, 33 + 20 53, then 27 80, then 110।
तो ये आ गया आपका लेस देन टाइप। तो इस वीडियो हमने देखा रेंज फ्रीक्वेंसी दी हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, रेंज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और यहाँ पे हमने देखा लेस देन टाइप निकालना और मोर देन टाइप निकालना। तो मोर देन टाइप में हम लोअर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे और लेस देन टाइप में हम अपर फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, इट मीन्स अपर लिमिट का यूज़ करेंगे।